find ourselves in a good page. गुड पेज की बात करें ग्रांट तो टीम सोल भी उस पोजीशन पे नहीं है। टू बी ऑनेस्ट इस टीम से कई सारे लाखों करोड़ों यहाँ पर जो भी दर्शक है हमारे व्यूअर्स है सबकी नजरें इस टीम के ऊपर रहती है क्योंकि ये टीम है ही ऐसी। एक डेकोरेटिव लाइनअप है, कई बार हमें चौकन्ना करती हुई नजर आई है, कई बार ऐसा परफॉर्मेंस शोकेस करा है विच इज अनथिंकेबल। लेकिन पिछले 2 दिन इनके लिए काफी खराब गए हैं। कल का मीरामारी था जिसके अंदर हमने देखा था फ्रैगफेस्ट अच्छा लगा, लेकिन फिर वो टीम फाइट जो हुई थी वो बिल्कुल अपोजिट चली गई थी। आज थोड़ा सा सोल की तरफ से पैसिव अप्रोच है। वैसे ना गटका लेकर वो पुचेंगी की तरफ भागते हैं। चलो सर्कल बिल्कुल रेस्ट है, बट वो जिस तरीके से होल्ड कर रहे हैं ना, दे जस्ट एक्सपेक्टिंग कि वो शोर के हिस्से पे ज्यादा दबदबा बना सके, बिकॉज पानी की तरफ से उनको खतरा नहीं होगा। और अगर उन्होंने एक डायरेक्शन को बिल्कुल आउट ऑफ काउंट कर दिया, इसका मतलब उनको अब 3 डायरेक्शन की तरफ फोकस करना है। ये काफी स्मार्ट डिसीजन तो है यहाँ पर ओमेगा का, बट इट कैन बी रिस्की टू, बिकॉज इट्स अगर मुझे समझ में आ गया तो बाकी की टीम्स को भी समझ में आ जाएगा, और वो भी इसी फॉर्मेट के साथ खेलने की तैयारी कर सकते हैं। अब इनसेन काफी ज्यादा नजदीक है, और इनसेन एक ऐसी टीम है जब जब किसी के पीछे पड़ी है उस टीम का वजूद मिटाया है इस टीम ने। हर बार ये चीज करते हुए नजर आए हैं। सो टीम सोल नीड्स टू बी केयरफुल। प्लस क्रैट जैसा कि आपने मेंशन करा पुचिंगी की तरफ जाना पसंद करते हैं, वहां पर अगर पुचिंगी की तरफ रुकते भी हैं या फिर कई बार अगर बाकी लूट भी करते तो एडवांस लूट हो जाती है। अभी के लिए ओमेगा के पास एक बेसिक लूट है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लोड आउट देखिए, एक लेवल 2 का हेलमेट है बट एक लेवल 1 की वेस्ट है, सिर्फ एक फर्स्ट एड किट है। और देखिए ओमेगा के साइड से टीम इनसेन गुजर रही है क्रैट, तो इनसेन को केयरफुल रहना पड़ेगा। आधी रुक चुके हैं, नियो के हाथ में डायरेक्ट यहाँ पर एक बैटल करने की नौबत आ चुकी है। ऑल्दो उनके पास एक M16 है क्रैट, कोई ऑटो गन नहीं है, मतलब इन्हें क्लोज रेंज फाइट ही लेनी पड़ेगी। आदि के ऊपर थोड़ा सा डैमेज पड़ा, इंस्टेंटली वापस उन्होंने रिवर्स गियर डाला और अपनी टीम के साथ रीग्रुप हो चुके। अब ये एक समझदारी का काम है, लेकिन नियो को पीछे हटना पड़ेगा। एक समय पर भी अगर उन्होंने ओवर अग्रेस करा, एक समय पर भी अगर अपने कंफर्टेबल एरिया से आगे गए तो गिराया जा सकता है। ये चीज उनको देखनी पड़ेगी। M16 का एक खूबसूरती है कि बस वो अगर चल गई तो बर्स्ट में चलेगी, वरना लॉन्ग रेंज के अंदर। बट इनसेन का भी एक 5 मैन लाइनअप है, और वो भी मे बी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज कल का दिन भी उनका काफ़ी डिसेंट था, ज़्यादा अप नहीं ज़्यादा डाउन नहीं। बट उनको भी पता है कि डार्क लॉर्ड के अंदर वो एक पोटेंशियल है कि वो भी एक अच्छी पोजीशन पे ला सकते हैं टीम को, तो व्हाई नॉट अभी ट्राई कर लिया जाए। बिकॉज ये सारे मैचेस आप देखिए ना, 24 टीम है हमारे पास टोटल मास्टर सीरीज के अंदर, ये 16 बाकी 8 टीमों से एक्स्ट्रा मैचेस खेलेंगी जी। तो ऐसी टाइम पर आप थोड़ा लेफ्ट राइट कर सकते हैं अपने लाइनअप के साथ। एग्जैक्टली, काइंड एग्री विद दैट पॉइंट। और पहला मैच है तो अगर पहला मैच में चीजें नहीं वर्क करी तो बाकी 2 गेम्स के अंदर यू कैन स्टिल डू वंडर्स। बट अगेन स्लग एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने दीवाना बना रखा है हमें अपने स्प्रे ट्रांसफर का, जिन्होंने दीवाना बना रखा है हमें अपने प्ले स्टाइल का। बट आई वुड लव टू सी कि ये टीम फटाफट अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे पाए जहां पर वो कंफर्टेबल हो। टीम सोल और इनसेन की फाइट अब हो सकती है क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और नीचे हो चुके हैं। हर्ट्स एंड स्क्रिप्ट यहाँ पर ड्रॉप डाउन होते हुए ओमेगा को यहाँ पर ड्रॉप करा जाएगा, लेकिन गॉब्लिन इज देयर। आदि के ऊपर दिक्कतें आएंगी। S12K वर्सेस DBS एंड ही वॉन। अब डार्क लॉर्ड द न्यू मैन हु जॉइंड दिस टीम, एक 1v1 सिचुएशन में क्रैट S12K उनके हाथों में, ईओ के ऊपर फटके पड़ेंगे और उनको गिराया जाएगा। डार्क लॉर्ड ने ना ही 8 पॉइंट बटोरे अपनी टीम के लिए, लेकिन पूरी की पूरी टीम में से 2 प्लेयर यहां पर बचा लिए। हर्ट्स खोया है लेकिन स्टिल इट्स अ गुड ट्रेड, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेड। एंड टीम सोल की शुरुआत क्रैट फिर से दर्दनाक। मैंने बोला था टीम सोल जो चीज़ करी वो काफ़ी कॉमन है, और उस टाइम पे वो चीज़ सोचना ना काफ़ी पैसिव हो जाता है। इनसेन को इस वक्त कोई भी डर नहीं है किसी से फाइट लेने का, दे जस्ट प्लेइंग हाउएवर दे वांट टू, और उन्होंने वही करा। अगर सोल की जगह कोई और टीम भी होती ना, दुनिया की बेस्ट टीम भी आप ले आते, इनसेन एक सेकंड के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखती, वो अपना यही रौद्र रूप धारण करके चलती और खेलती बाकायदा। गॉब्लिन इट वाज ओमेगा हु गॉट द फर्स्ट नॉक, बट इवेंचुअली जो ट्रेड गेम हुआ उसके वजह से वहां पर अब आपने इस फाइट के अंदर एक चीज नोटिस करी, नियो वो समवन जो एक टीपी पे एंगल पे फंसे हुए थे, और डार्क लॉर्ड ओपन के अंदर थे। ऐसी वॉर के अंदर जिसके पास ज्यादा मूवमेंट है वो एडवांटेज लेकर जाता है। नियो ने बहुत ज्यादा ना डर के खेला। अगर नियो थोड़ा जैसे कल खेला था ना एनिग्मा के अगेंस्ट, अगर हल्का सा भी खेला होता डार्क लॉर्ड के साथ एक अच्छी फाइट देखने को मिलती, बट इस फाइट के अंदर नियो कुछ करते उससे पहले ही गॉट एलिमिनेटेड। थोड़ी सी खराब शुरुआत उसके अंदर, और डार्क लॉर्ड एक काफी परफेक्ट अपने आप को अब रखेंगे आगे। डेफिनेटली काफी ब्यूटीफुल फाइट भी निकाली अपनी टीम के लिए, लेकिन हेक्टर क्रैट वहां पर काफी अनफॉर्चुनेट तरीके से नॉक हो गया था। आई थॉट कि वो आराम से एक ना एक नॉक निकाल के तो ड्रॉप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेड गेम भी होता है 2v1 सिचुएशन में जीत जाते, लेकिन डार्क लॉर्ड कन्वर्टेड दैट 1 into 1v1 एंड ही वॉन इवेंचुअली। सो ब्रिलियंस अगेन। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की हम बात करें, परफेक्ट। टीम सोल्स आ चुकी है, एक टीम एलिमिनेट हो चुकी है। अब 7 सेकंड के बाद क्रैट दूसरा स्टेज आएगा, पावर प्ले खत्म हो जाएगा। अब दूसरे स्टेज की वजह से हमारे सामने पिक्चर ये क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली में सर्कल जाने का वाला है, एंड इट कवर्स
30% of the water area cracked. This is a bad news for those teams जो कि नॉर्दर्न साइड की तरफ से आने वाली है, नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ से आने वाली है. लेकिन 8-bit टीम ओरंगुटान इनके तो वारे न्यारे हो चुके हैं क्राट. इनको देखना पड़ेगा बिकॉज इनको एक अच्छा खासा जोन का कंट्रोल मिला है. अब ओआर वाली गलती ना करें जहाँ पे वो जोन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. बिकॉज मैं तो अभी भी बोलूंगा कि फेरी पेयर को मारो गोली, प्रिमॉस चले जाओ. बिकॉज अगर लेट से प्रिमॉस से सर्कल नहीं भी करता है एटलीस्ट आपके पास एज खेलने का मौका मिलेगा. बट अगर आप भेड़ में चलते, भेड़ चाल में चले और सेंटर की तरफ भागते रहे देन वहां पर होगा क्लस्टर गेम और उसमें आपको खुद नहीं पता होता कि कहां से गोली आ रही है. हाँ, यहाँ पर हमारे प्लेयर्स बहुत बढ़िया खेलते हैं बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पर आप पूरी नॉलेज नहीं रख सकते हैं. एग्जैक्टली आपको मुआयना करना पड़ता है. आपके पास एक छोटी सी भी अगर कम हुआ नॉलेज, छोटी सी भी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन की कमी है तो वहां पर आपको गिराया जा सकता है. जादू ऑन द वर्ड्स ऑफ यहाँ पर नॉक थे लेकिन फाइनली अपने आप को इंस्टेंटली बैकअप करेंगे और वापस रीग्रुप करेंगे अपनी टीम के साथ. क्राट, अब मुझे चिंता हो रही है ग्लैडिएटर्स के लिए क्योंकि उनका जो रोटेशन है ना उसको यहाँ पर गेट कीप कर सकती है टीम मेडल. मीनवाइल गॉड्स रेन के एक्वानॉक्स ने सारंग को यहाँ पर नॉक करके एलिमिनेट कर दिया है. कैनरी अपनी गाड़ी से उतरेंगे, सवितार में यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं बट सवितार जस्ट प्ले ओवे इंस्टेंटली, एक झटके में आए और उसी झटके में चले गए. लेकिन क्राट, क्या ग्लैडिएटर्स को पता है कि मेडल उनका इंतजार कर रही है? आई डोंट थिंक सो. उनको देखना पड़ेगा, उनको चौकन्ना तो रहना पड़ेगा. ये टीम दोनों मुलाकात करती है मिलिट्री बेस आइलैंड में बट यूजुअली इनिशियली भिड़ते हुए नहीं दिखते. दोनों अलग अलग रास्ता लेते हैं जोन कटने का बिकॉज मोस्ट ऑफ द जोन आपके सेंटर आइलैंड पे होते हैं. तो एक लेफ्ट ब्रिज से जाती है, एक राइट ब्रिज से जाती है. राइट ब्रिज को रेवरेंट मिलती है, यू नो, वहां पर मिल्टा के अंदर इंतजार करते हुए फार्म के आसपास इनको एक टीम मिलती है. तो दोनों की इतनी जल्दी मुलाकात तो नहीं होती बट अभी विद द करंट सिनेरियो मुलाकात होने के चांसेस जरूर हैं यहाँ पर. बट अब काफी लेट रोटेट करते हुए दिख रही है यहाँ पे टीम गॉड्स रेन. रॉबिन का हमेशा से है अगर आपका एग्रेसिव गेम पे ना चले ना गॉड्स रेन का, ये सडनली वो कहते हैं सीधा ब्रेक लगा लेते हैं. उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज टीम इतनी अव्वल है, वो एज टू एज भी खेलना जानती है. अब देखिए जोन रोटेट करके ऑलरेडी सेंटर में टीम्स आ चुकी है बट देयर आर सर्टेन टीम लाइक गॉड्स रेन और टीएक्स वो अब रोटेट करके जोन में आ रही है. काफी लेट रोटेशन है उनका बट आई होप ये रोटेशन उनको फेवर जरूर करेगी क्योंकि एक्सपा को नहीं फेवर करा क्राट. उन्होंने अपना एक फ्रैग सारंग का वो गॉड्रेन को दे दिया है एंड गॉड्रेन अब ऑलरेडी एक हैंडीकैप सिचुएशन में टीम एक्सपा को डाल चुके हैं. हाँ, एक्सपा के 3 प्लेयर जो बचे हैं, पुकार, आदित्य एंड ड्रीम्स, दे आर वंडरफुल, दे आर जस्ट अमेजिंग. वो अभी भी कमाल कर सकते हैं लेकिन कमाल और धमाल के बीच में अगर छोटी सी भी नजरें हटी तो आपके अगेंस्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है. बट जस्टिन काफी अच्छा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बाना उसके ऊपर चढ़ जाएंगे क्राट और उनके पास एक अच्छा विजन रहेगा. अब पानी की तरफ उनकी पीठ है तो पानी से अगर कोई टीम आती है तो ही उनको परेशानी दे सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सामने की तरफ उनके पास एक छोटा सा कवर रहेगा, उनको सिर्फ अपना दाएं और बाएं वो 2 एंगल क्लियर करने हैं. स्मोक वुड भी है बेटर ऑप्शन या फिर आप आराम से प्रोन करके भी खेल सकते हैं. आई लाइक दिस ऑप्शन, आई लाइक दिस प्ले स्टाइल बट क्राट इससे रिजल्ट मिलना चाहिए. जब रिजल्ट मिलना चालू हो गया तो फिर तो वारे नारे. यू नो, एंड ऑफ द डे हर चीज रिजल्ट पे तो आकर यहाँ पर रुकी जाती है बिकॉज आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी एक्सपेरिमेंट कर ले, एग्रेसिव खेल ले, पैसिव खेल ले, हर चीज अगर आपको रिजल्ट दे रही है देन आप उस चीज को कंटिन्यू करेंगे वरना आपको अपनी रणनीति के अंदर चेंज लाना ही पड़ेगा. अभी टीम एनिग्मा काफी शांत है, कोई एलिमिनेशन नंबर नहीं, चुपचाप खेलना चाहते हैं, फोकसिंग ऑन द पोजीशन, जस्ट वेटिंग फॉर दैट प्रॉपर मोमेंट जब वो आए और ये टीम अपना हमला करना चालू करे. कल के दिन हमको याद था जब एनिग्मा गेमिंग का सबसे पहला मैच था, उनके कोच सेल्फ सलमान यहाँ पर इस टीम के साथ खेल रहे थे और कल पूरा उनका यहाँ पर प्लेसमेंट फोकस था. क्राक ये यहाँ पर टोटल 6 फाइनल में एलिमिनेट हुए थे लेकिन टीम केमिनी स्पोर्ट्स के कलान को ऑफ गार्ड पकड़ा जाएगा. चलिए, कलान कई बार ऐसी सिचुएशन में जाते हैं लेकिन वहां पर बैकअप नहीं आया. हीरो अभी भी वैसे थे जैसे यहाँ पर फाइट में आए थे, अभी भी वैसे ही हैं भाई. उन पे लेवल 1 का हेलमेट है, लेवल 3 का हेलमेट और लेवल 1 की वेस्ट है. ये तो एक अलग ही कॉम्बो चला के रखा हुआ है बट स्टिल क्राट आराम से वन ब्लेड इस पिक के बाद अब आगे जा सकती है. वन ब्लेड के सिर्फ एक प्रॉब्लम है क्राट, उनके पास कोई सॉलिड कंपाउंड का कंट्रोल नहीं है, उनके पास सिर्फ ओपन एरियाज का कंपाउंड है. इट्स अ गुड थिंग लेकिन ओपन एरिया के अंदर कब टीम कहां से धावा बोल दे वो एक बड़ा फैक्टर प्ले हो जाता है. ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जरूर बताई है यहाँ पे बट अब कुछ सेकंड के अंदर, एग्जैक्टली 40 सेकंड के अंदर हमें एक नया जोन बनता हुआ दिखेगा और मुझे डर लग रहा है टीम्स के लिए जो फेरी पेयर के आसपास है बिकॉज व्हेन दे विल स्टार्ट रोटेटिंग वो दुनियादारी में खबर बांट के निकलेंगे कि बस हमने रोटेशन स्टार्ट कर दी है, हमें टारगेट करने का सबसे प्राइम मौका यही है. बट मैप का ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हिस्सा पानी में है और आधे से ज़्यादा हिस्सा ऑलमोस्ट 30-40% खाली है. घटका का सदर्न पार्ट लगा लीजिए, आप कोयरी का बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट देख लीजिए, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है. एवरीबडी
अपने दिमाग में उन्होंने ये बना रखा है कि सर्कल एक जनरेट कटेगा और शोर को मतलब प्रीमोस या फेरीपेर को सेंटर बना के चलेगा। व्हाट इफ अगर ये सर्कल प्रीमोस चला गया, एक हार्ड शिफ्ट हमें बहुत कम देखने को मिला है स्टेज 3 से हार्ड शिफ्ट कटना, बट यू कैन एक्सपेक्ट दैट, आप ये चीज जरूर सोच सकते हैं। 4 सेकंड बाद हमारे सामने अगला स्टेज आ जाएगा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड इट्स अ हार्ड शिफ्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। जहां पर टीम का जमावड़ा होना चाहिए वहीं सर्कल बनाए। अब दिक्कतें उन टीमों के लिए जो बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट खेल रहे थे। रॉबिन दा का ये जो डिसीजन मेकिंग है क्राट, अब ये और सुप्रीम होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। क्या वो नॉर्दर्न साइड से जाएंगे या सीधा कट थ्रोट वेस्टर्न साइड की तरफ से मूव करने वाले हैं? गॉड्स को वो कैसे रखने वाले हैं, वो एक बड़ा सवाल। उसके साथ साथ आपको याद होगा ग्लैडिएटर्स के जस्टिन एक बाना उसके ऊपर चढ़े थे। अब ये जो उनकी पोजीशन है वो और निखर के आएगी क्योंकि टीम्स करेंगी रोटेट। एक बार उनकी यहाँ पर M4 चलना चालू हुई, सामने वाले गिरते नजर आएंगे। अभी तक मैक्स कार्स का रिवाइवल देखने को नहीं मिला है। इन्फिनिटी दलजीत दे ट्राइंग द बेस्ट, बट सामने वाले कंपाउंड के अंदर एक नई टीम OR, और OR के पास एक अच्छा हेवी कंपाउंड है। हमने आज शो की शुरुआत में उनसे बात करी थी और हमने देखा भी था कि भाई जेली का इस वक्त जोन प्रेडिक्शन A1 है। जोन के हिसाब से कैसे खेलना है इस पेयर को आता है, इस टीम को आता है, बट जब इन पे थोड़ा सा भी प्रेशर डाल दिया जाए, ये टीम क्रम्बल करने में ज्यादा देर नहीं लगा रही है और इसका टोटल अपोजिट कर रही थी लॉन्च वीक और लीग वीक के अंदर। वहां पर तो OR एक अलग ही धुन में, एक अलग ही लय में थी, बट ये जो सुपर वेकेंड वाली OR है ना, ये सेंटर पकड़ तो लेती है बट होल्ड नहीं कर पाती यार। होल्ड वाला जो एंगल है वो इनको कुछ ना कुछ करके इंप्रूव करना पड़ेगा, कैसे भी फाइन करें, कुछ भी करके दे हैव टू जस्ट वर्क ऑन दैट। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि इनके पास कोई भी फिनिश नहीं है क्योंकि डेफिनेटली सर्कल फेवर करना इज देयर प्रायोरिटी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिनो के पास एक परफेक्ट लूट है क्राट, मेरे हिसाब से ही हैज गुड अमाउंट ऑफ लूट, ही हैज परफेक्ट लोड आउट जिसके अंदर ही हैज एन ऑटो गन एंड एज वेल एज अ शॉटगन। बट उनके जो बाकी प्लेयर्स है, अब जेली और मैक्स दोनों के पास लेवल 1 की वेस्ट है। अब मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सर्कल ऐसा है जहाँ पर लेटर फेजेस के अंदर इतनी तेजी से फाइट होंगी आपको पता भी नहीं लगेगा, और वहां पर एक अच्छा लोड आउट होना, वहां पर एक अच्छा आपका लेवल 3 का किट या फिर लेवल 2 का किट होना इज गोइंग टू बी अ प्रायोरिटी, क्योंकि कई बार आप कुछ हीरोइक क्लचेस करके दिखा सकते हैं। बट आई होप कि फटाफट उसके ऊपर वर्क करा जाए क्राट, क्योंकि 15 टीमें अभी भी घात लगाए बैठी हैं कि कब ये तीसरा स्टेज मूव होना चालू होगा एंड देन वी कैन मूव फोकस टुवर्ड्स द रोटेशन। लेकिन आई लाइक द फैक्ट वेयर गॉड्स रेन इज, रॉबिन की जो अभी के लिए रीड आ रही है, इट्स परफेक्ट, एज टू एज खेल रहे हैं। ये एक ट्रायंगल सिचुएशन के अंदर OR, एनिग्मा और ग्लैडिएटर फंस चुकी है। जेली का हमने नॉक तो देख लिया है कि भाई उनको नॉक कर दिया गया, बट अच्छी बात यह है कि वो हार्ड कवर में है तो इनकी इशू नहीं होगी। बट आ गए यहाँ पे गॉड स्लेयर और उन्होंने यहाँ पर देख लिया है कि भाई अगर यहाँ पर कोई मौजूद है हम अपना हक जरूर मांगेंगे। बट काफी ओपन के अंदर स्पॉट हुए, इन्फिनिटी एंड दलजीत एक एक ने यहाँ पर नॉक निकाल लिया फॉर द टीम एनिग्मा। इनसेन जो यहाँ पर शिकार करने आए थे उल्टा शिकार बनते हुए दिख रहे हैं, बट टाइम रहते यहाँ पे रिवाइवल देना भी सख्त जरूरी रहेगा। आदि टीम आईजेल इज गिविंग रिवाइव टू द स्टारमैन जिन्होंने सोल के अगेंस्ट MVP खेला था डार्क लॉर्ड। या डार्क लॉर्ड को यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा। नाउ दे आर 2 men स्ट्रांग वंस अगेन, लेकिन दलजीत के ग्रेनेड एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सबके बीच में क्राट गॉड्स यहाँ पर पिस रही है अगेंस्ट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास चिकन डिनर नहीं है, इट डजंट मैटर, उनको फाइट मिलेगी, वो परेशान करेंगे। इनसेन के पास एक बान हाउस है जिसके अंदर वो यहाँ पर वेट करते हुए क्या एनिग्मा गेमिंग पुश कर सकती है क्राट। दे जस्ट नीड 1 नॉक। ग्रेनेड यहाँ पर थ्रो करा गया है, nothing found yet, always still waiting for that perfect opportunity। प्लस क्राट आपको याद होगा इन्फिनिटी जो थे उनको ग्लैडिएटर्स के प्लेयर ने नॉक करा है, मतलब ग्लैडिएटर्स की भी नजरें हैं इस फाइट के अंदर। सो दोनों टीमों को सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा क्राट, अगर ज्यादा ओपन गए तो दिक्कत आएंगी। ओवेस के पास एक बाइजन है, वो लूट, कॉज आपको पता ही है अगर आपने जोन को प्रेफरेंस दी पहले देन लूट कहीं ना कहीं सफर जरूर करती है, और वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बाइजन है देन आर्मर और एम्युनिशन भी थोड़ा कमी होगा, ऐसा नहीं होगा कि वहां पर लेवल 3 का किट है और वो बाइजन चला रहे हैं। बट ग्लैडिएटर्स को पता है कि अभी लालच करने का कोई फायदा नहीं है, सर्वर में अभी 15 टीमें हैं। जब ये टीमों का नंबर कम हो जाएगा, अगर उन्होंने लालच किया होता तो वो एच पे होते। अभी वो सेंटर ऑलमोस्ट सेंटर होल्ड करके बैठे हैं। ये कभी कहते हैं ना, आप इंतजार करें और फल मीठा जरूर मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है और आई थिंक सो वही यहाँ पर जरूर ग्लैडिएटर्स की फेवर करेगा। लेकिन मेडल और ग्लैडिएटर्स की फाइट जो ब्रिज पे हो सकती थी वो उन्होंने डिले करी थी और उसका फल देखिए। दोनों टीमों यहाँ पर सर्कल में आते हुए हीरो जंप करते करते अपने ऑपोजिशन के सामने आ गए और अब उनको गिराया जाएगा। कैनरी और जादू 2 स्टार प्लेयर इकलौते बचते हुए। डार्क लॉर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अब 1 मिनट को पनिश कर सकते हैं, लेकिन निंजा बॉय ओपन में आएंगे, कैनरी द्वारा गिराए भी जाएंगे। डार्क लॉर्ड यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, जादू को फिनिश ऑफ करा जा सकता है। यस इट्स डन कट। एक और टीम हमारे सामने इस समय एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स सांस लेती, ब्लाइंड वहां पर आ चुकी है और केमिन को यहाँ पर OR ई-स्पोर्ट्स द्वारा पनिश करा जा रहा है। बहुत सारी फाइट हो रही है, रीजन बहुत सिंपल है, इट्स द स्टेज 4। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वाज टारगेटिंग मार्कोस, बट दे फॉरगॉट कि आसपास एक और टीम मौजूद है, एंड दैट इज अ फ्लाइंग टीम।
और ये ब्लाइंड किसी को माफ नहीं करती। दे आर हियर जस्ट टू कलेक्ट सम फ्री फिनिशेस। वहीं पे ग्लैडिएटर्स भी प्रायर पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं। जितनी भी प्लेयर उनके आसपास झमेले में फंस रहे हैं, सबको एक एक करके एलिमिनेट करते हुए दिख रहे हैं। ब्लाइंड के रोनी, मान्या, एवरीवन दे जस्ट स्कोरिंग और ऑलरेडी 5 फिनिशेस निकाल चुके हैं। बच बचाकर आखिरी में जाएंगे और एक अच्छे रिच में जाकर उन्होंने गाड़ी पार्क करी है। बट ये देखिए अलादीन को कोई होश भी नहीं है कि मान्या उनके जस्ट पीछे थे। स्कारल के हिप फायर से नॉक करा और S12 के से गेम से बाहर। अलादीन को पता ही नहीं लगा कि उनके प्लेयर पीछे कब आए और कब निकाल के चला गया। लेकिन क्राट नूब, ये प्लेयर जितना इनका एम फाइन है उतना इनका ब्रेन भी फाइन है। पैसेंजर सीट पे कब से बैठा हुआ है और टीम ब्लाइंड को पता भी नहीं लगा कि एक प्लेयर उस गाड़ी के अंदर होगा, किसी को भनक तक नहीं हुई। नूब स्मार्ट प्ले दिखाते हुए क्राट। लेकिन एनिग्मा गेमिंग और इनसेन की फाइट के बीच में 8 मिनट आ जाएगी जहां पर दोनों टीमें पिस सकती है। इनसेन को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो 2 लाइनअप पे वो तब भी थर्ड पार्टी एंजॉय करना चाहती है। मैडमैन एलिमिनेट करते टीम एनिग्मा गेमिंग को, बट इन सब के बीच में 20 फिनिश ऑफ हो जाएंगे। एंड इनसेन के पास एक अच्छा मौका। क्राट, ये टीम दे जस्ट बिल्ड डिफरेंट, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट नो हाउ ऐसे माइंडसेट के साथ ये इतना बढ़िया कैसे खेल रहे हैं। You know, ये यहाँ पे अच्छी फाइट है, जिगल पीक ली थी, मैडमैन ने कोशिश करी थी, बट ये क्या किया मैडमैन ने, अपने आप को मोलोटॉव से जलाते हुए देखो। पीछे से एक और टीम अस महफिल का हिस्सा बनना चाहती है एंड ये टीम है टीम एक्सपार्क। सारंग को ऑलरेडी खो चुकी है टीम, सो इस लाइनअप को अब 3 मैन लाइनअप ही यहाँ पर बचा सकता है। बट टीम 8 बिट 11वें पायदान पर एलिमिनेट हुई है 5th पोजीशन पे 5 फिनिशेस के साथ। ये गेम बहुत टेढ़ा हो चुका है शिवांश। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों कंपाउंड्स के ऊपर टीम ग्लैडिएटर्स की नजरें हैं और उन्होंने टीम 8 बिट को फिनिश करा, इनसेन को भी दिक्कत दे दी थी। लेकिन मार्कस गेमिंग के वैक्सी नॉक हो चुके हैं। टीम OR Esports दे आर फाइटिंग बैक क्राट। दिस इज OR Esports। इस OR Esports की अब लोग तारीफ करते थे और वो हमें फाइनली नजर आ रही है। यू नो यहाँ होगी एक और दंगल भरी फाइट। अभी ब्लाइंड थोड़ी देर पहले ग्लोबल Esports को बाहर करके आए थे और अब एक और नाम उन्होंने अपने डेथ नोट में लिख लिया एंड दैट इज टीम ओरंगुटान। इस टीम से उम्मीदें हैं, बट जो टीम नंबर 1 पे है वो यहाँ पर अपना बादशाहत मेंटेन कंटिन्यूस रख रही है। वो अपना तक छोड़ना ही नहीं चाहते हैं और ऑलरेडी 11 फिनिशेस निकाल चुका। अभी तक कोई प्लेयर बाहर नहीं गया। हाँ, मान्या नॉक है बट रिवाइवल स्टेट इज स्टिल पॉसिबल। मान्या को रिवाइव दिया जाएगा एंड दे विल बी बैक टू एक्शन एनी टाइम सून। टीम ब्लाइंड ऑलरेडी इतना परफेक्ट खेल रही है। 89 पॉइंट तक क्राट आई थिंक सो 11 फिनिशेस निकाले, ट्रिपल डिजिट हिट कर लिया इस टीम ने मेरे हिसाब से। और ये टीम मतलब अब सिर्फ W ऐसा ही खेलने वाली है क्राट। दिस इज अ डिफरेंट बिल्ड, डिफरेंट टीम है ये। पिछला जो सीजन था इन्होंने बोला था वो हमारे नाम था, वी वर अंडर अ डिफरेंट ऑर्ग। आज नाम चेंज है, परफॉर्मेंस वही है। यू नो थोड़े टाइम पहले जब एस पावर उनसे खेलते थे, जब एस पावर गए वी फेल्ट कि यार थोड़ा सा फायर पावर के अंदर नो कमी दिखेगी, टीम थोड़ा होल्ड करके खेलेगी, बट गेम प्ले के अंदर फर्क नहीं आया। मान्या का एटीट्यूड, मान्या का जो अप्रोच रहा है इस गेम की तरफ, वो हमेशा से ही इतना ही डायनेमिक रहा है और वो अभी भी प्रूव कर रहे हैं जी। मतलब वो एक नया प्लेयर लेकर आए और परफॉर्मेंस अभी भी ऑन द टॉप है। अब ग्लोबल ईस्पोर्ट अपना एक्स फैक्टर दिखाते हुए इस टीम को इनिशियल फाइट लेना पसंद है, फाइट लेते भी हैं। अगर फाइट के अंदर कुछ काउंटर अटैक हो जाए और अगर इनका जो ये बैकफायर कर जाए कोई प्लान, देन ये हील बैटल पे भी बड़ी जल्दी स्विच हो जाते हैं। वर्सेटैलिटी तो 10 on 10 है यहाँ पे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की। परफेक्ट यहाँ पर खेलते हुए टॉप 8 के अंदर और भी पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं। प्लस मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये वो टीम है ब्लाइंड जो बिना जोकर के खेल रही है। इनके पास अभी से 11 फिनिश है, एडी को खिला रहे हैं। क्राट दे आर जस्ट सो परफेक्ट विद ईच अदर। रॉनी 6 फिनिश पे आ चुके हैं। इस प्लेयर को लत लग चुकी है उस MVP टाइटल की और ये छोड़ना नहीं चाहता उसे। अब एक नॉर्दर्न रोटेशन ले रहे हैं। दिक्कत वहां पर ये आएगी कि आपके लिए गेट कीप कर रहे हैं गॉड्स रेन के निंजा जॉर्ड एंड उसके साथ साथ मेडल। वहां पर न्यूमन का तड़का है। एक बार अगर आप इन तीनों के बीच में पिस गए तो दिक्कत आ सकती है। रॉनी की एक HP उन्हें गिराया जा सकता है, पूरी की पूरी ब्लाइंड करते हुए नजर आएगी। यस दैट वुड हैपन। क्यों ने चलती गाड़ी से रॉनी को गिराया, पूरी टीम को गिरा सकते हैं। लेकिन वर्सेटैलिटी देखिए इस टीम की, गिरने से पहले स्मोक्स के यहाँ पर इतने सारे बिछौने बिछा दिए कि किसी को पता ही नहीं लग रहा। लेकिन एक ग्रेनेड आएगा और आडी को यहाँ पर नॉक कर देगा। न्यूमन परफेक्ट खेल रही है। यू नो ओपन में रोटेट करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिवांशी है और ब्लाइंड ने बकायदा अच्छा करो तो था, बट वो चलता स्प्रे जो कनेक्ट करा है मेडल ईस्पोर्ट्स की खोया ने, इट वाज फैंटाबुलस। उसके वजह से ब्लाइंड को थोड़ा सा अब थोड़ा पैसिव अप्रोच लेना पड़ा है, बट नकुल पे यहाँ पर उनको जला दिया गया, उनको जिंदा जलाया गेम में और करा गेम से बाहर। ब्लाइंड का जो ब्यूटीफुल रन था वो यहाँ पर खत्म होता हुआ देखा। 8वें पायदान पर एलिमिनेट हो रहे हैं, 11 फिनिशेस निकाले हैं, पावर प्ले हर चीज का भरपूर फायदा उठाया है। बट जिस टीम के पास एडवांटेज थी वो अभी तक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और वो है हमारी टीम ग्लैडिएटर्स। जी हाँ, टीम ग्लैडिएटर्स। लेकिन क्राट ये सर्कल के अंदर नहीं है। 6 टीमों में से सिर्फ एक टीम सर्कल के अंदर है, वो है न्यूमन, जिनसे हम अपेक्षा कर रहे थे कि कोई अच्छा गेम दिखाए। स्टार्टिंग के सुपर वीकेंड के 2 दिन इनके लिए काफी भारी गए थे, लेकिन आज के दिन
की शुरुआत परफेक्ट हुई है। ग्लैडिएटर्स ने ग्रेनेड से ही पूरी की पूरी ओआर ई-स्पोर्ट्स फोड़ दी है क्राड। इससे पहले ओआर ई-स्पोर्ट्स कुछ कर पाती, उनको एलिमिनेशन फेस करना पड़ गया। मेडल को सर्कल के अंदर आना है एंड जी नूब ने खुद ही को यहाँ पर फिनिश ऑफ कर दिया है। बोलते मैं किसी और को अपना फिनिश नहीं देने वाला, मैं अपने डेथ का रीजन ही मैं ही हूँ। यू नो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बस मैं ही मार सकता है और कोई नहीं मार सकता, ठीक है, और मैं फ्री फिनिश देना चाहता नहीं हूँ। उनके फर्स्ट एड भी खत्म हो गए होंगे, तभी जाकर उन्होंने ऐसा एडवर्स स्टेप उठाया यहाँ पर। मिडिल ईस्ट के प्लेयर ये गाड़ी से पार्किंग नहीं उठा रहे, पार्किंग से गाड़ी नहीं उठा रहे, मतलब सॉरी उल्टा हो गया। एक बार मैंने ऑन कर वो बोल दिया था, बट नेवर माइंड। 5वें पायदान पे टीम एक्सपार्ट एलिमिनेट होती है। 0 फिनिशेस, काफी पैसिव एंगल लिया, स्टार्ट करती है अपने जॉर्जेबल सिटी से, बट अपार्टमेंट से आते आते वो फिनिशेस के अंदर तड़का नहीं लगा पाए। ऑनकोर यहाँ पर न्यूमैन के रेक्स का शिकार बनेंगे, बट टॉप डॉग ने स्लैम इन करा है एंड ही नीड्स टू टेक अ फाइट। अगर न्यूमैन को इस फाइट के अंदर एडवांटेज उठाने दी, देन यहाँ पर मिडिल ईस्ट को ज्यादा देर की मेहमान नहीं है। क्राड भाई रेक्स की गोलियों से आप बचे ना बचे, लेकिन इनके मोलोटॉव से बचना पड़ेगा। इससे पहले ब्लाइंड को फिनिश ऑफ करा था, अब मेडल का नंबर हो सकता है, बट मेडल धीरे धीरे करके सर्कल के अंदर आएगी और इन सबके बीच में ग्लैडिएटर्स बोल रही है आप लड़ते रहिए, हमारे को तो सर्कल चाहिए। क्राड कल भी एक ऐसी सिचुएशन थी जब मेडल और ग्लैडिएटर्स वर इनसाइड द सर्कल, और जहां पर मेडल यहाँ पर बच गई थी, लेकिन ग्लैडिएटर्स फंस गई थी। आज ग्लैडिएटर्स ने बोला हम फंसने नहीं वाले, 8 फिनिशेस आ चुके और शोगन चलती गाड़ी पैराडॉक्स के ऊपर चढ़ाएंगे और मेडल को पार का रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पर अब बची हमारे पास 2 टीमें साथ में, और यहाँ पे मैन एडवांटेज यहाँ पर है ग्लैडिएटर्स के पास। उनके पास 4 प्लेयर्स जिंदा है, 9 फिनिशेस है, बट न्यूमैन भी काफी खूबसूरत खेल रही है। जब तक नॉक नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते, बट काफी वो पोजीशन पकड़े गए। बट डेल्टा पीजी दैट्स नॉट अ लीगल वे, यहाँ पर बग्गी चढ़ाई रेक्स पर, बिकॉज़ रेक्स ने शोगन पे गोली उठाई और उसके वजह से पनिशमेंट यहाँ पे पे करते हुए देखे। बट डेल्टा काफी ऑफ गार्ड थे, वहीं पे क्लच गॉड ने फायदा उठाया विद दैट डीपीएस। उन्होंने यहाँ पर नॉक तो निकाला, फिनिश भी काफी जल्दी करेंगे, बट अब क्या ग्लैडिएटर्स के पास मैन एडवांटेज है? नहीं। डेस्ट्रो बाहर हो चुके, 2 प्लेयर नॉक है। जस्टिन ये सडनली 4v3 सिचुएशन, ओह माय गॉड।